मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको बताते चलें कि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक दिन जनता दरबार था, जनता दर्शन जिसको बोलते हैं। उसमें कुछ वृद्धजन और कुछ श्रद्धालु आए हुए थे, अपनी कुछ समस्याएं रख रहे थे। उन्होंने कहा, परेशान ना हो भाई, वृंदावन या काशी जहाँ चाहोगे करा देंगे व्यवस्था। जो लोग घर वालों की उपेक्षा झेल रहे हैं, वृद्धावस्था में इधर उधर रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बेटे का फ़र्ज़ अदा कर रही है। और अगर उन्हें कहीं भी दर्शन करना है, वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या, उनके लिए सरकार उचित व्यवस्था कराएगी। ये आश्वासन योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को और वहाँ श्रद्धालुजन जो थे उनसे कहा। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया किसी भी धर्म नगरी में जीवन बिताने की इच्छा, तो इस बात पे उन्होंने कहा कि मतलब जहाँ कहोगे वहाँ हम व्यवस्था करा देंगे। मित्रों, पिछले शुक्रवार को मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर रहे थे। उस बीच सभी फरियादों की, जितने भी फरियादी थे, सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी नज़र एक वृद्ध महिला पे पड़ी। वो वृद्ध महिला भावुक थी। जब बारी बारी से मुख्यमंत्री जी उस भावुक महिला के पास पहुँचे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। महिला अपनी समस्या बताई। उसके परिवारजन उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उसे वृद्धाश्रम में भेज दिए थे। उसने अपनी इच्छा जताई कि हम चाहते हैं कि अपने परिवार वालों से एक बार मिल लें, और मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि किसी भी भगवान के धाम में अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव कैसा है, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, युवाओं के प्रति, सबके लिए। उन्होंने बहुत एक माँ बेटे की तरह स्नेह से पूछा कि आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब धर्म नगरी में अपनी अंतिम इच्छा है कि हम धर्म नगरी में अपना जीवन बिताएं। उन्होंने कहा, माँ तुम जो कह रही हो सब हम पूरा कर देंगे, जहाँ भी जाना चाहोगी, जहाँ भी रहना चाहोगी, हम व्यवस्था कर देंगे। और तत्काल वहाँ खड़े अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि जो भी ऐसे लोग हैं जो उपेक्षाएं झेल रहे हैं, जो भी महिलाएं, पुरुष जो परिवार से अलग हैं या किसी कारण से, गरीबता से, धर्म कर्म में नहीं जा पा रहे हैं, उनको सूचीबद्ध करके धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए। और कोई इस तरह का भी व्यक्ति है या श्रद्धालु है जिसको आवश्यकता है कि वो किसी धर्म नगरी में ईश्वर की सेवा करे, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था किया जाए। वो जहाँ भी रहना चाहता है उसके लिए एक उचित व्यवस्था किया जाए और उसकी देख रेख की जाए। और मुख्यमंत्री जी ने उस महिला को आश्वासन दिया कि आपने जो भी हमसे कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने आगे बढ़ते हुए क्रमशः लगभग 300 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित सुनवाई का दिशा निर्देश देते हुए तत्काल जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का आदेश दिया। मित्रों, एक बार आप सोचें, एक बार विचार करें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ये कार्य किए हैं, मुझसे रहा नहीं है, मुझे लगा कि ये एक बेहतर प्रकरण है कि एक उस सत्ता पर काबिज जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था देखता है, उसके हृदय में पूर्वजों के लिए, अपने
श्रेष्ठ जनों के लिए, अपनी वो जनता जो बुजुर्ग है, श्रेष्ठ है, पता नहीं अगली बार वो वोटिंग के लिए अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वो माँ बेटे और जो होता है परिवार का रिश्ता, उस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक माँ अगर उसके आंखों में आंसू हैं, उसके दिल में दर्द है, तो उसको किस तरह से दूर किया जा सके। ये एक दृश्य वहाँ जितने लोग अधिकारी खड़े थे, जो भी सुरक्षाकर्मी खड़े थे, सबकी आंखें नम करने वाला था। मित्रों, एक बार मेरा बताया हुआ ये एपिसोड जिसमें मैंने ये बातें बताई और रखी, अपने विचार को रखा मैंने, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।